दोस्तों, इस समय पूरे साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना लोहा मनवाया है। यह है ताइवान का मीडिया, जो कि इस समय भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की जमकर तारीफ कर रही है और किस तरह से यह मिसाइल साउथ चाइना सी में चीन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना रही है। उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि साउथ चाइना सी में मौजूद वह सभी देश जिसके संबंध चीन के साथ खराब है, वह अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। इस समय भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर दो देश डील के बिल्कुल एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं, जिसमें एक है वियतनाम और दूसरा है फिलीपींस। अब आप सोच रहे होंगे कि फिलीपींस ने तो ऑलरेडी $375 मिलियन में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। दरअसल 2022 में फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन का सौदा किया था, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियां और करीब 12 मिसाइल होती है। तो इस तरह से फिलीपींस ने करीब एक बैटरी से 36 से 48 ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी। पिछले साल फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली डिलीवरी भी मिल चुकी है और उनके नेवी के 21 सैनिक नागपुर में इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। लेकिन अब फिलीपींस अपनी आर्मी के लिए भी 9 बैटरी ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदने को लेकर भारत से बातचीत कर रहा है। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बैटरी में 3 से 4 लचर और 12 मिसाइल होती है, तो इस तरह से 100 से भी ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल इस डील के तहत फिलीपींस के पास चली जाएगी। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदी पर चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिलीपींस को धमकी भी दी और कहा कि फिलीपींस को सही और गलत के बारे में पता होना चाहिए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे चीन की संप्रभुता पर खतरा हो। इस पर फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि हमारा राइट है इसकी डिप्लॉयड करने और अपनी संपदा की रक्षा करने के लिए, और इस पर दूसरे देशों को ज्ञान की हमें जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि कौन सही दिशा में काम कर रहा है और कौन गलत। उनका इशारा यहां चीन की तरफ ही था। ये घटना दिखाती है कि किस तरह से चीन इस समय बौखलाया हुआ है और ब्रह्मोस मिसाइल ने साउथ चाइना सी में आग लगा रखी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड काफी तेज है और इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे पनडुब्बी जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं यह रडार को चकमा देने के साथ ही मैक 2 से 3 की स्पीड से हमला करती है, जिससे दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। यह पिछले कई दशकों से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल बनी हुई है और जब से भारत ने इसे एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है, तब से यह दुनिया की नजरों में छाई हुई है और काफी देश इसको लेकर इंटरेस्टेड है। फिलीपींस के अलावा ताइवान की मीडिया ने बताया कि वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर काफी इंटरेस्टेड है और दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। उनकी डील की अनुमानित मूल्य $700 मिलियन बताया जा रहा है, जो कि एक काफी बड़ी डिफेंस डील दोनों देशों के बीच हो सकती है। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने भी हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की प्राइस वगैरह मांगी है और 26 जनवरी यानी कल से कुछ दिन बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया लगभग $400 मिलियन की डील साइन करने वाला है। अगर यह डील फाइनल होती है तो यह भारत की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील होगी। हालांकि $700 मिलियन के साथ वियतनाम इसे जल्दी तोड़ भी सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का एक ऐसा नगीना है जिसने न सिर्फ हमारी ताकत को बढ़ाया है, बल्कि भारत को एक भरोसेमंद डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भी स्थापित किया है। वहीं अब आने वाले समय में 3 बड़ी डिफेंस डील ब्रह्मोस की साइन हो सकती है और यह तीनों ही डील काफी ज्यादा बड़ी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस ही ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इन देशों के साथ तो बातचीत भारत की फिलहाल चल ही रही है। इनके अलावा जो इंटरेस्ट इस मिसाइल को शो कर बढ़ चुके हैं, उसमें यूएई, ब्राजील और मलेशिया है। हालांकि मलेशिया को भारत ब्रह्मोस मिसाइल सौंपे इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि मलेशिया के पाकिस्तान से संबंध ठीक है। तो ऐसे में भारत अपनी इस घातक मिसाइल को मलेशिया को तो नहीं सौंपेगा। हालांकि आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि साउथ चाइना सी में
भारत ब्रह्मोस मिसाइल से चीन को घेरे यह तो समझ में आता है, लेकिन अगर भारत इतने देश को अपनी सबसे अत्याधुनिक मिसाइल देगा तो इससे क्या भारत की ताकत कम नहीं होगी? तो मैं बता दूं कि भारत ने ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल के कई एक्सटेंडेड वर्जन और एडवांस वर्जन को ऑलरेडी तैयार कर रखा है, जो कि भारतीय सेना में है। साथ ही भारत ने ब्रह्मोस की पूरी फैक्ट्री लखनऊ में खोल रखी है। तो ऐसे में भारत को इस मिसाइल की कमी भी आने वाले समय में नहीं होगी। भारत जितना चाहे इसे बना सकेगा। इसके अलावा भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया था। तो इसका मतलब है कि भारत के पास सुपरसोनिक के साथ ही हाइपरसोनिक तकनीक भी है, जो कि बहुत चुनिंदा देशों के पास है। तो ऐसे में भारत अपनी सुपरसोनिक मिसाइल को इजीली दूसरे देशों को बेच सकता है। हालांकि जिस तरह से ताइवान का मीडिया इस मिसाइल को लेकर इंटरेस्ट शो कर रहा है, उससे साफ पता लगता है कि ताइवान भी इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। हालांकि भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है, इसीलिए ताइवान के साथ डील करना संभव नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? क्या भारत जिस तरह से साउथ चाइना सी में मौजूद देशों को बम मिसाइल बेच रहा है, क्या वह सही है या फिर नहीं? क्योंकि इससे भारत और चीन के संबंध और भी खराब होंगे। वहीं क्या भारत को ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध अब स्थापित करना चाहिए या फिर हमें वन चाइना पॉलिसी को मानते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।